नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। मैं हूं अतहर हुसैन। हमारे चैनल का नाम है इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। आज हम डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से सर्किट डायग्राम बनाया जाता है और किस तरीके से उसको वायरिंग डायग्राम में कन्वर्ट किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर हमने ये एक सर्किट बनाया हुआ है जिसमें ये रेड वायर जो है ये 220 वोल्ट पावर सप्लाई का एक सॉकेट को जा रहा है, और ब्लैक वायर जो न्यूट्रल है वो सॉकेट पे जा रहा है, और फिर ग्रीन वायर जो है वो सॉकेट पे जा रहा है। और दूसरी तरफ जो है ये प्लग है, और ये प्लग पे लोड साइड से जो फेस वायर है वो कनेक्टेड है, और ये न्यूट्रल कनेक्टेड है और ग्राउंड कनेक्टेड है। ये देखिए, ये फेस स्विच पे जा रहा है, और स्विच जब ऑन होगा तो ये सप्लाई मिल जाएगी, फेस पहुंच जाएगा बल्ब पे, और ये न्यूट्रल जो है ये बल्ब को इधर से मिल जाएगा, सर्किट पूरा हो जाएगा। यानी बल्ब के सीरीज़ में स्विच है, स्विच हमेशा लोड के सीरीज़ में होता है। और ये देखिए, उसके पैरेलल में दूसरा लोड है जिस पे हम कैटल कनेक्ट करेंगे, उधर से फेज़ आ रहा है और इधर से ये न्यूट्रल जा रहा है। और जब इसके ऊपर प्लग लगेगा कैटल का, तो कैटल को पावर पहुंच जाएगी। और ये ग्राउंडिंग है, जो अर्थ वायर है ये कनेक्टेड है प्रोटेक्शन के लिए। ये अर्थ वायर उस तरीके से जब प्लग को लगाएंगे, प्लग हम क्योंकि सीधा है तो इसलिए रेड जिधर सॉकेट का दिखाई दे रहा है उधर जो है न्यूट्रल आएगा, क्योंकि जब उसको उल्टा करके लगाएंगे तो वो पिन न्यूट्रल पे आ जाएगी, उधर वाली जो है, जो राइट साइड की। अब ये देखिए, ये वायरिंग डायग्राम है। ये 220 वोल्ट पावर सप्लाई प्लग से हमने यहाँ दिखाया, नीचे 220 वोल्ट पावर सप्लाई सॉकेट से सप्लाई आ रही है। ये प्लग जो है ये सॉकेट पे लग जाएगा 220 वोल्ट पावर सप्लाई। ये देखिए, फेस जा रहा है और ये फेस स्विच पे जा रहा है, और फिर स्विच से लूप हुआ है और ये सॉकेट पे जा रहा है, जैसा कि हमने सर्किट डायग्राम में भी दिखाया हुआ था। और ये देखिए, स्विच का नीचे वाला हिस्सा जो है वो बल्ब पे जा रहा है, क्योंकि स्विच के सीरीज़ में बल्ब है। तो और ये जो है न्यूट्रल जो है ये सॉकेट पे जाके वहीं से लूप किया हुआ है पैरेलल में, और ये बल्ब के ऊपर जा रहा है। तो इस तरीके से सॉकेट के वो स्विच के सीरीज़ में बल्ब आ गया, और लोड जो है दोनों पैरेलल में आ गए। और ये देखिए, ये हमने दिखाया हुआ है कि ये इसकी 3 पिनें हैं, ये 3 पिनें हैं, तो इसमें एक ग्राउंड में जब इसको हम सॉकेट पे लगाएंगे तो इस तरीके से वहाँ ग्रीन पहुँच जाएगा, वो ग्राउंडिंग पहुँच जाएगी, और ये इस तरीके से सर्किट जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आपको दिखाएंगे कि वायरिंग डायग्राम किस तरीके से वायरिंग की जाती है सर्किट को देख के। वो देखिए, यहाँ पे ये फिर हम रिपीट कर रहे हैं। अब हम इसमें शो कर रहे हैं आपको किस तरीके से इसको क्योंकि हम आपको बेसिक समझा रहे हैं। ये देखिए, ये अर्थ था, फिर उसको न्यूट्रल को हमने शो किया, पॉइंटर हमारा आप देखें, फिर ये फेस जा रहा है उसके ऊपर सॉकेट पे, और अब ये प्लग पे, ये देखिए, ये फेस जो है स्विच पे जा रहा है, और स्विच से ये ये देखिए, ये हमने इधर दिखाया है वायरिंग डायग्राम में कि इस तरीके से जो ये उसका जो प्लग है, प्लग पे फेस किस तरीके से स्विच पे गया, और फिर वहाँ से लूप होके सॉकेट पे गया। तो यहाँ पे भी सर्किट में हम दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ से लूप होकर सॉकेट पे जा रहा है। अब ये देखिए, ये स्विच का आउट गोइंग है, स्विच के नीचे वाला सिरा जो है वो किस तरीके से बल्ब पे जा रहा है, वही हम यहाँ पे दिखाएंगे। ये यहाँ पे छोटी सी लाइन है, वहाँ पे बड़ी सी लाइन है, उसको देख के कन्फ्यूज़ ना हो, उससे कुछ नहीं, ये कनेक्शन में ऐसे ही शो किया जाता है। और ये देखिए, ये ब्लैक वायर जो है ये न्यूट्रल जो है ये प्लग से बल्ब पे गया। अब हम यहाँ पे दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, ये देखिए, ये इससे ये जो है ये यहाँ पर जो दिखाया है ये हमने सॉकेट पे दिखा दिया, और सॉकेट से वहाँ से लूप होके वो बल्ब पे गया है। तो तो इसमें कोई कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ से देखिए, ये सॉकेट पे गया, और बीच में लूपिंग जो है ये बल्ब की हुई, ये देखिए ये बल्ब की लूपिंग है, और ये सॉकेट पे गया हुआ है। तो इस तरीके से सर्किट डायग्राम को देख के वायरिंग की जाती है, क्योंकि हम आपको बेसिक इसलिए बताना चाह रहे हैं
कि आपको जब बेसिक पता होगी कि किस तरीके से सर्किट को रीड करते हैं, किस तरीके से एक वायरिंग डायग्राम को रीड करते हैं और किस तरीके से सर्किट डायग्राम को वायरिंग में कन्वर्ट करते हैं, तो ये बेसिक पता लेगी। तो ये अभी हम शुरुआत की है, आगे बहुत से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स आएंगे। तो ये बेसिक लेके हम चल रहे हैं ताकि आपकी फाउंडेशन स्ट्रांग होगी। आपको ये छोटे छोटे सर्किट जब समझ में आ जाएंगे तो फिर आगे जो बड़े सर्किट्स हैं वो भी आसानी से समझ में आ जाएंगे, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग काफ़ी इन्वॉल्व है। तो ये देखें इस तरीके से ये हमने इसीलिए इस पेज पे सर्किट डायग्राम रिंग डायग्राम दोनों को रखा है। अब हम आपको प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन भी करना चाह रहे हैं कि किस तरीके से वायरिंग डायग्राम को प्रैक्टिकली जो है कंप्लीट किया जाता है इक्विपमेंट्स के ऊपर। ये देखिए, तो फिर हम यहाँ पे आ गए। ये हमारा जो है सप्लाई प्लग है जो हमने उसमें दिखाया हुआ है वायरिंग डायग्राम में भी। ये देखिए, ये देखिए, ये रेड वायर दिखाई दे रहा है सामने, ये फेस का है। ये जब सप्लाई सॉकेट पे लगेगा तो रेड वायर के थ्रू फेज आ जाएगा, ब्लैक के थ्रू न्यूट्रल आ जाएगा और ये ग्राउंडिंग जो है ग्राउंडिंग से कनेक्ट हो जाएगा थर्ड वायर जो है। तो इस तरीके से जो है आपकी सप्लाई जो है ये स्विच और सॉकेट इसमें कंबाइंड कॉम्बिनेशन है। तो हमने वहाँ पे एक स्विच दिखाया था, एक सॉकेट दिखाया था, तो उसको सप्लाई पहुँच जाएगी। पिछले वीडियो अगर आप हमारा देखेंगे, अभी जो हमने रिसेंट लोड किया है, तो उसमें हमने स्विच और सॉकेट से एक सर्किट को ऑपरेट किया है, स्विच सीरीज में लगा के, और सॉकेट से केटल को ऑन ऑफ किया है। यहाँ पर हमने दो लोड कनेक्ट किए हैं, एक स्विच से ऑपरेट होगा बल्ब, और उसके पैरेलल में दूसरा लोड जो है वो सॉकेट से केटल ऑपरेट होगी, और सॉकेट का प्लग हम जब निकाल देंगे तो वो स्विच की तरह वो ऑफ हो जाएगा, और फिर लगा देंगे तो उसको सप्लाई पहुंच जाएगी। ये फ़र्क है इसमें यहाँ पे। तो ये आप लोगों को दो आइडियाज़ भी एक आ गए कि पिछला वीडियो अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको एक आइडिया मिलेगा कि सिंगल लोड कैसे स्विच और सॉकेट कॉम्बिनेशन से ऑपरेट करते हैं, और दो लोड किस तरीके से ऑपरेट करते हैं अगर हम करना चाहें स्विच और सॉकेट से कॉम्बिनेशन से, जो मार्केट में अवेलेबल है। ये आप घर में बना सकते हैं। ये हम इसलिए वीडियो बना रहे हैं, ये बहुत ही यूज़फुल है इलेक्ट्रिशियंस के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, और जो बहुत से सुपरवाइज़र्स और इंजीनियर्स के लिए भी। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं जो सर्किट तो पढ़ लेते हैं, क्योंकि सुपरवाइज़र्स और इंजीनियर्स जो है वो सर्किट पढ़ लेते हैं, हमने देखा बहुत से लोग, लेकिन आप उनसे कहें कि ज़रा वायरिंग करें तो इसको वो वायरिंग उनकी समझ में नहीं आती, प्रैक्टिकली वहाँ पे समझ में नहीं आता कि कौन सा तार किधर जा रहा है। तो ये देखिए, हम ये फिर दिखा रहे हैं कि इसमें ये रेड वायर जो है, ये देखिए यहाँ पे आ रहा है, ये देखिए, ये स्विच के ऊपर आ रहा है, और ये स्विच से जो हमने दिखाया था ऊपरी साइड से, इनकमिंग साइड से स्विच के, ये सॉकेट को लूप किया हुआ है। तो ये देखिए, हम दिखा रहे हैं कि सॉकेट को वो लूप किया हुआ है, और फिर ये न्यूट्रल आ रहा है। ये जो न्यूट्रल आ रहा है, न्यूट्रल भी यहाँ से लूप होके बल्ब को गया हुआ है, और यहाँ पे ये देखिए, ये बल्ब को गया हुआ है, और स्विच का जो नीचे वाला सिरा है वहाँ से जो बल्ब का ये रेड वायर दिखाया हुआ है, ये वहाँ से आ रहा है। आप अगर सर्किट देखेंगे तो सर्किट में भी आपको स्विच के नीचे वाले सिरे से, यानी स्विच की जो आउटगोइंग है वो, ये देखिए, ये स्विच की आउटगोइंग है, ये बल्ब पे जा रही है। लेकिन ये जो दो तार ऊपर दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों आपस में लूप्ड है, और ये दोनों जो है ये उधर जा रहे हैं सॉकेट पे। तो इसको आप जूम करके भी देख सकते हैं अपने लैपटॉप पे या उसके ऊपर मोबाइल पे, और इस तरीके से जो है आप सर्किट को समझ सकते हैं। क्योंकि हमने कोशिश की है ज़्यादा से ज़्यादा समझाने की, और अभी हम जो थे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सर्किट डिस्कस नहीं कर सकते इन वीडियोस में, क्योंकि हम आप लोगों की फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाह रहे हैं। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आगे जो वीडियोस आ रहे हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट होंगे, तो वो जो वो वीडियोस इतने इम्पोर्टेंट वीडियोस होंगे ताकि आप जो है उनको मिस ना करें। और देखिए, ये देखिए, ये इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं,
और ये अगर आपको ये बेसिक समझ में आ गई जो आज हमने ये वीडियो बनाया है, इसको आप 2-3 बार इसको देखिएगा तो आपको पूरा सर्किट समझ में आ जाएगा। सर्किट डायग्राम कैसे रीड करते हैं, फिर उसे वायरिंग डायग्राम में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और फिर उसके बाद में उसको प्रैक्टिकली कैसे कनेक्शन करते हैं। तो उससे आपके जो आगे के सर्किट्स हैं उनको समझने में बहुत आसानी होगी, कोई परेशानी की बात नहीं है वो। और हम हमारे जो वीडियोस आएंगे, हमने पूरी सीरीज़ अभी डिसाइड की हुई है। ये देखिए हम इसमें दिखा रहे हैं कि किस तरीके से फेस पिन जो है फेज़ में जाएगी, और न्यूट्रल की न्यूट्रल में, और ग्राउंड की ग्राउंड में। और अब ये सप्लाई पहुंच गई है, देखिए ये इनकमिंग सप्लाई यहाँ से आ रही है, और ये सप्लाई यहाँ पे आपके स्विच सॉकेट कॉम्बिनेशन को पहुंच गई। और ये देखिए ये बल्ब लगा दिया हमने, और ये जो है इसका सॉकेट लगा देंगे केटल का, तो केटल को भी सप्लाई पहुंच जाएगी। और दोनों इंडिपेंडेंट लोड है, यानी सॉकेट लगाने पे केटल को सप्लाई पहुंचेगी, उसमें कोई स्विच नहीं है, बस सॉकेट वो प्लग लगा देंगे तो सॉकेट में, तो सप्लाई इसको पहुंच जाएगी। और बल्ब जो है वो स्विच के थ्रू ऑपरेट होगा। तो अभी देखिए हम आपको ऑपरेट करके दिखाएंगे। ये तो फिर हम आपको दोबारा बता रहे थे कि ये जो हमने वीडियो बनाया है, इसको ये देखिए बल्ब जल गया, स्विच ऑन किया, बल्ब जल गया, यानी इसमें फेज़ जो है स्विच के पहले आ रहा है। तो जब स्विच को ऑन किया तो वो फेज़ जो है ऑन होने पे बल्ब तक पहुंच गया, और बल्ब जो था जल गया। यानी स्विच जो है बल्ब के सीरीज़ में है। अच्छा इधर देखिए ये प्लग लगा हुआ है, ये देखिए ये इधर जल रही है। ये क्योंकि उड़ जाता है तो थोड़ा सा वो उसका जो बेस है वो धीमा होता है, तो वो ढीला होता है, तो इसलिए लाइट नहीं दिखाती है। अभी देखिए ये देखिए लाइट जल रही है, ये देखिए केटल जो है केटल ऑन होगी, और इसका प्लग निकाल देंगे, केटल ऑफ हो जाएगी। तो ये देखिए बल्ब अपनी जगह ऑपरेट हो रहा है इंडिपेंडेंटली, और केटल अपनी जगह ऑपरेट हो रही है। दो लोड ये पैरेलल में है दोनों। इसे तो इसमें आपको सीरीज़ और पैरेलल सर्किट की भी थोड़ी सी समझ आएगी। तो ये हम ने ये सर्किट इसीलिए ये वीडियो बनाया कि थोड़ा सा बेसिक नॉलेज आप लोगों को मिले, जिससे कि आप लोगों को एक आइडिया हो कि किस तरीके से सर्किट्स बनते हैं, वायरिंग डायग्राम कैसे बनता है, और फिर उनको कैसे कनेक्ट किया जाता है, ताकि आगे की आने वाली वीडियोस आप लोगों की समझ में आसानी से आ जाए। और बहुत ही जल्दी आपको अब वीडियोस मिला करेंगी, इसलिए फिर हम कह रहे हैं कि आप सब्सक्राइब करेंगे चैनल, तो आप हमसे जुड़े रहेंगे, और हम आप तक हमेशा पहुंचते रहेंगे। और ये देखिए ये अब ये हमने निकाल दिया प्लग, तो देखिए ये ऑफ हो गया। इसमें स्विच नहीं लगाया हमने, जस्ट प्लग निकाल दिया, तो केटल को अब सप्लाई नहीं पहुंच रही है। तो इस तरीके से ये सर्किट कंप्लीट हुआ, और इस तरीके से हम लोग जो है वायरिंग्स कंप्लीट करते हैं, और लोड को ऑन ऑफ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामनाएं, ईद की मुबारकबाद, और जल्दी हमारा दूसरा वीडियो भी आप तक पहुंचेगा।